जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए छत्तीसगढ़ के लोगों के सभी वादों को छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी करने जा रही है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 18 लाख मकानों के लिए धनराशि आवंटित कराई जाएगी। साथ ही 2.5 लाख निर्माणाधीन यानी अधूरे आवासों को जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंतिम 2 वर्षों का बोनस साल 2016 और 17 का बकाया बोनस का भुगतान 25 दिसंबर को किया जाएगा। इसके अलावा सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। वहीं माओवादियों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। इसके अलावा सवाल के जवाब में श्री साय ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने और इनके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर में निकाली जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिसंबर से यह कार्यक्रम शुरू होगा। ये यात्रा 26 जनवरी तक जारी रहेगी। रायपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के 2 पूर्व विधायकों पर गाज गिरी है। यात्रा को सफल बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल भूरे ने तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन योजना सहित विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकार के द्वारा मिले हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने 2 पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच ने इन दोनों विधायकों को उनके बयान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। पार्टी इनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन की कार्यवाही की है। तो वहीं दूसरी ओर पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से रायपुर दक्षिण कांग्रेस प्रत्याशी रहे महंत सुंदरदास ने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को लिखे हुए पत्र में प्रदेश में सबसे अधिक वोटों में पराजय होने के कारण वे पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। गौरतलब है कि राम सुंदर दास इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल से करीब 68,000 वोटों के अंतर से हार गए। वे रायपुर के ऐतिहासिक दूधाधारी मठ और शिवरी नारायण मठ के प्रमुख बताए जाते हैं। शिकारी खुद हो गया शिकार। जंगली जानवरों को मारने के लिए लगाए थे बिजली के तार में फंसकर हो गई मौत। जी हां, प्रदेश के बलरामपुर जिले में अजीबोगरीब एक मामला सामने आया है जहां ऐसा पहली बार हुआ है। शिकार के लिए शिकारी ने जाल बिछाए थे लेकिन खुद फंसकर मौत को गले लगा लिया। मामला वाड्रफनगर के पुलिस चौकी के अंतर्गत भगवानपुर जंगल की है, जहाँ जंगली जानवर का शिकार करने के लिए लगाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों ने कर दिखाया एक बड़ा कमाल। जी हां, इम्पेला प्रक्रिया से 100% ब्लॉक हो चुके दिल की नसों को खोला गया, जिसके बाद ऐसा करने वाला देश का पहला शासकीय चिकित्सा संस्थान बना अम्बेडकर अस्पताल। जी हां, मेकाहार अस्पताल स्थित एडवांस कार्डियो इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्मृत श्रीवास्तव और टीम के द्वारा हार्ट अटैक, दिल के दौरा के कारण लगभग 100% अवरुद्ध हो चुके ब्लॉक दिल की धमनी और मैकेनिकल सेंट्रिफ्यूगल का डिवाइस इम्पेला की सहायता से एंजियोप्लास्टी करके खोला गया, मरीज की नई जिंदगी दी गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर और लुढ़केगा पारा। उत्तर प्रदेश से ठंडी और शुष्क हवा आने की संभावना के चलते मौसम विभाग ने
अनुमान जताया है, जिसके चलते प्रदेश के न्यूनतम तापमान के मुताबिक अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। खबर के अनुसार बता दें कि अंबिकापुर में सबसे ठंडा रहा, तो वहीं अंबिकापुर की रात का तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, तो वहीं रायपुर का तापमान 15.6 डिग्री और बिलासपुर का तापमान 14.2, पिंडरा रोड का 12.2, जगदलपुर में 13.8% न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। महादेव सट्टा ऐप के मालिक और सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद भारत लाने के लिए उसे यूएई के अधिकारियों से बातचीत किया जा रहा है। ईडी पहले से ही महादेव सट्टा ऐप की जांच कर रही है, जिसके बाद इंटरपोल ने रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। महादेव सट्टा ऐप को रवि उप्पल ने सौरभ चंद्राकर के साथ शुरू किया था। गौरतलब है कि ईडी ने 2 महीने पहले महादेव सट्टा ऐप के मामले पर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल और इंदौर समेत करीब 39 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से करीब 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। वहीं केंद्र सरकार ने 1 महीने पहले ही महादेव सट्टा ऐप समेत अवैध रूप से संचालित ऐसे ही वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था। नारायणपुर जिले में बीते दिनों शपथ ग्रहण से पहले माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में फायरिंग में सीएएफ का एक जवान शहीद हो गया है, वहीं एक अन्य जवान घायल हुआ है। मिले जानकारी के मुताबिक छोटे थाना क्षेत्र के अमगई में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर सुबह हमला कर आईईडी विस्फोट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सीएएफ का 9वीं वाहिनियों के सैनिकों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया, जहां शक्ति जिले के हसौद क्षेत्र का एक जवान शहीद हो गया। आपको बता दें कि 4 साल पहले ही जवान की नारायणपुर में पोस्टिंग हुई थी। वहीं एक अन्य आरक्षक विनय कुमार को मामूली चोटें आई है। मुठभेड़ के बाद आसपास के क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। जांजगीर चांपा के पुलिस लाइन में कल यानी 15 दिसंबर से भर्ती रैली के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू होगी। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा आयोजित इस अग्निवीर भर्ती रैली में 33 जिले के पुरुष अग्निवीर सभी श्रेणियों में भर्ती का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले ली गई ऑनलाइन परीक्षा में 6,885 अभ्यर्थी इस रैली में शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए भाग लेंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दी गई समय और तिथि के अनुसार जांजगीर चांपा के खोखरा भाटा स्थित पुलिस लाइन में रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अपने साथ पहचान और शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज लाने होंगे। जांजगीर जिला प्रशासन के द्वारा इस भर्ती रैली में शामिल होने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क भोजन वाहन की व्यवस्था की गई है, जहां अधिकारियों ने कहा कि भर्ती परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी युवक किसी के झांसे में न आए, केवल योग्यताओं के आधार पर ही युवाओं का चयन होगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की ओर से डीएलएड, बीएड, बीपीएड एवं बीएससी पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए अंतिम चरण के सीट आवंटन की प्रक्रिया के समय सारणी में संशोधन किया है। इसके अनुसार द्वितीय सूची के चौथे चरण के बाद शेष अन्य सीटों के लिए 19 दिसंबर को प्रतीक्षा सूची जारी की जानी है। फिर महाविद्यालयों को 22 दिसंबर तक ऑनलाइन सूची को अपडेट करना होगा। इसके बाद आगामी 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच निःशुल्क पंजीयन कराना होगा। प्रतीक्षा सूची में जिन लोगों का आईडी एक्टिव है उन्हें निःशुल्क अपना फिर से विकल्प देना होगा और किसी भी एक महाविद्यालय का विकल्प 14 से 16 दिसंबर के बीच देना होगा। वहीं वेटिंग लिस्ट के लिए जिन अभ्यर्थियों का आईडी लॉगिन नहीं है वे फिर से पंजीयन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिए गए समस्त महाविद्यालयों के विकल्पों को निरस्त कर दिया गया है। यदि वे फिर से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो वे निर्धारित शुल्क देकर फिर से किसी एक महाविद्यालय का चयन करना होगा। इस चरण में जिन्होंने अब तक डीएलएड, बीएड, बीपीएड, बीएससी, बीएड के चयन प्रक्रिया को आवंटित नहीं कराया है और अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश ले चुके हैं, वे इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकते।